एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मन्नत को देखते हैं जो विक्रांत की हेल्प करती है। तभी उसके हाथ पर पिन चुभ जाती है। इधर याशिका ऐश्वर्या को बता रही होती है जो पिन पर केमिकल लगा हुआ है वो मन्नत के खून में घुल जाएगा और मन्नत बेहोश हो जाएगी। तो दूसरी तरफ आरंभी होती है। यहाँ डिम्पल और नंदिता दोनों को सब पता चल जाता है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ हम विक्रांत को देखते हैं। वो याद कर रहा होता है कि मन्नत धैर्य के साथ कितनी खुश है। विक्रांत बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। विक्रांत मन्नत को बोल रहा था कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। मन्नत भी बोल रही थी कि आप भी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। विक्रांत अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। वो बोल रहा होता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मुझे पता है मिस मन्नत अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो मूव ऑन कर चुकी है। दुआ धैर्य और मन्नत की बेटी है, लेकिन फिर भी दुआ से मुझे इतना ज़्यादा कनेक्शन क्यों है। वो दूर जा रहे हैं तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। इधर धैर्य विक्रांत को देख रहा होता है कि विक्रांत कैसे अपसेट है। विक्रांत रो रहा होता है, वो अपसेट होता है। तभी यहाँ पर दुआ आ जाती है। वो बोलती है आप सैड हो ना। विक्रांत बोलता है कि नहीं मैं सैड नहीं हूँ, मेरी आंख में कुछ चला गया था। विक्रांत दुआ को अपने पास बैठा लेता है। वो बोलता है मैं थोड़ा सा सैड हूँ, तुम मुझसे दूर चली जाओगी ना। दुआ बोलती है मैं भी सैड हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी मिस्टर सलूजा, आप मेरे अच्छे दोस्त बन गए हो ना। यहाँ पर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत भी देखती है कि कैसे दुआ विक्रांत के साथ है। दुआ के पास उसकी डायरी होती है। वो विक्रांत को बोलती है कि आप इसको फिल करने में मेरी हेल्प करोगे ना। विक्रांत देखता है कि दुआ ने कैसे सबकी पिक्चर लगा रखी है। विक्रांत डायरी को फिल कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इसमें लिख रहा हूँ तुम मेरी हार्ट हो, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। धैर्य और मन्नत विक्रांत और दुआ को ही देख रहे होते हैं। विक्रांत दुआ को बोलता है अब कैसा लग रहा है। दुआ बोलती है अच्छा लग रहा है। विक्रांत बोल रहा होता है अब तुम मुझे कभी भी मिस नहीं करोगी। दुआ बोलती है लेकिन क्यों। विक्रांत बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। विक्रांत दुआ को उसका गिफ्ट दिखाता है। विक्रांत के पास ब्रेसलेट होते हैं। वो दुआ के हाथ में उसको पहना देता है। विक्रांत बोलता है तुम जहाँ भी रहो बस हमेशा खुश रहो। दुआ एक लॉकेट और देखती है। दुआ विक्रांत के हाथ में वो लॉकेट पहना देती है। इधर धैर्य और मन्नत विक्रांत और दुआ को ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। विक्रांत बोलता है मैं जब भी तुम्हें मिस करूंगा ना तो मैं ब्रेसलेट पर टेप करूंगा और तुम्हें भी पता चल जाएगा, और जब भी तुम मुझे मिस करो तो तुम भी ब्रेसलेट पर टेप करना। विक्रांत बोल रहा होता है भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मेरी जो सारी फिक्र है, मेरा सारा प्यार है ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। विक्रांत बोल रहा होता है दुआ तुम बहुत अच्छी हो, तुम रोते हुए को हंसा देती हो, तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। और मुझे पता है तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम्हारे अंदर बहुत हौसला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तुम कभी किसी से डरना मत। इधर धैर्य और मन्नत दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे होते हैं। मन्नत की आंखों में आंसू होते हैं। विक्रांत बोलता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं, तुम किसी को नहीं बताओगी ना। तो वो बोलती है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। विक्रांत बोल रहा होता है जब हालात कुछ अलग थे सालों पहले, तो मैंने बाबा जी से तुम्हारी जैसी ही एक बेटी के लिए दुआ मांगी थी। दुआ बोल रही होती है मैं हूँ ना आपकी दुआ। विक्रांत बोलता है हाँ तुम मेरी दुआ हो। विक्रांत दुआ दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इधर मन्नत ये सब कुछ सुनकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दुआ विक्रांत को गले लगा लेती है। वो बोलती है थैंक यू मिस्टर सलूजा, मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। विक्रांत बोलता है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरे पास और भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। विक्रांत दुआ को उसके गिफ्ट्स दे रहा होता है। मन्नत रो रही होती है। वो सोच रही होती है मैं विक्रांत को ये सच नहीं बता सकती कि दुआ उन्हीं की बेटी है। उन्होंने जो दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल भी हो गई। इधर विक्रांत दुआ को उसके गिफ्ट दे रहा होता है। दुआ गिफ्ट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है कि सारे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं बट एक प्रॉब्लम है। विक्रांत बोलता है तुम्हें गिफ्ट पसंद नहीं आए। दुआ बोलती है ऐसी बात नहीं है। विक्रांत बोलता है क्या हुआ। दुआ बोलती है मम्मा ये सारे गिफ्ट मुझे नहीं रखने देगी। तभी यहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है। वो बोलती है दुआ चलो। फिर विक्रांत बोल रहा होता है कि मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। मन्नत बोलती है इन सब की ज़रूरत नहीं है। मन्नत दुआ को लेकर वहाँ से जा रही होती है। विक्रांत बोलता है प्लीज़ एक छोटा सा गिफ्ट तो रख लेने दो। विक्रांत बोल रहा होता है प्लीज़ इतनी बात तो मान लो। वो बोलता है कि मेरा और इसका रिश्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। विक्रांत बोलता है मैं इसको हमेशा याद रखना चाहता हूँ। मन्नत बोलती है कि किसी को भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दुआ को लेकर वहाँ से जा रही होती है बट दुआ रुक जाती है। वो विक्रांत को बोल रही होती है आप मेरी बात सुनो। मम्मा फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपसेट है, लेकिन मम्मा ये भी बोलती है अगर कोई हमें प्यार से गिफ्ट देता है ना तो हमें मना नहीं करना चाहिए। आपका ये जो ब्रेसलेट है मैं ये रख लूँगी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो। दुआ विक्रांत को गले लगा लेती है। फिर वो मन्नत के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर हम धैर्य को देखते हैं। धैर्य सोच रहा होता है दुआ विक्रांत की असली बेटी है, वो मेरी बेटी नहीं है। एक दिन विक्रांत दुआ को मुझसे दूर ले जाएगा। दूसरी तरफ हम आरंभी को देखते हैं जो अपने सारे सर्टिफिकेट्स मार्कशीट देख लेती है। वो सोच रही होती है मुझे ये हॉस्पिटल लेकर जाने हैं, कल मेरे लिए और मन्नत के लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज़ भगवान जी आप हमारे साथ दीजिएगा। आरंभी पेपर्स को रखने वाली होती है। तभी यहाँ पर विश्वास पहुँच जाता है। विश्वास सोच रहा होता है कि आजकल आरंभी को क्या हो गया है। पहले मैं जब भी नाराज़ हो जाता था तो ये आकर मुझे मनाती थी। यहीं पर आरंभी सोच रही होती है अगर विश्वास ने ये पेपर्स देख लिए तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉस बोलता है आरंभी ना तुमने मुझसे सॉरी बोला ना माफ़ी मांगी, और तुम मुझे किस बात पर गुस्सा हो मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ना तुम मेरी तरफ देख रही हो ना तुम मुझसे बात कर रही हो।
तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि तुम्हें शर्म आ रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ, ठीक है। कल विक्रांत और याशिका की शादी है। तुम्हें शादी में मेरे साथ नहीं जाना, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। विश्वास गुस्सा होकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी आरंभी बोलती है कि विश्वास, मैं चुप रहूँ वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम किस तरीके से बात कर रहे हो वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं बदल रही हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम भी तो बदल चुके हो। पहले जब भी मम्मी जी बोलती थी कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, तो तुम कभी भी उनका साथ नहीं देते थे, तुम मेरे साथ खड़े होते थे। लेकिन आजकल तुम भी मुझे वही ताने देते हो। आरंभी बोलती है, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन तुमने क्या किया? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मनमीत वाले केस में। विश्वास बोलता है, तुम्हें याद नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है? आरंभी बोलती है, मुझे सब याद है, तुमने मेरे लिए क्या किया है। आरंभी याद करती है, विश्वास तो चाहता था कि आरंभी की डेथ हो जाए ताकि वो अवंतिका से शादी कर ले। विश्वास बोलता है, कौन हो तुम? क्योंकि मैं जिस आरंभी को जानता था वो हमेशा मेरी बात सुनती थी, मैं जो बोलता था वो करती थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी वैसी नहीं रही। बोलो ना कुछ। आरंभी सोच रही होती है कि वो आरंभी उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मेरे मरने का वेट कर रहे थे। विश्वास बोलता है, कुछ तो बोलो। विश्वास आरंभी को बोलता है, तुम मेरे साथ विक्रांत और याशिका की शादी में नहीं आओगी, ये फाइनल हो चुका है। विश्वास वहाँ से जाने लगता है। फिर आरंभी वहीं होती है, लेकिन फिर से विश्वास आरंभी के पास आ जाता है। आरंभी के हाथ से सारे पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। विश्वास बोलता है, ये सब क्या है? आरंभी बोलती है, पेपर्स है। विश्वास बोलता है, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस चीज़ के पेपर्स हैं? विश्वास उन पेपर्स को देखने वाला होता है। तभी अवंतिका के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आरंभी बोलती है, अवंतिका? वो बोलती है, मैं जाकर देख कर आती हूँ। विश्वास बोलता है, तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ। आरंभी सोच रही होती है, पहली बार ये अवंतिका मेरे कोई काम आई है। आरंभी सोच रही होती है, मुझे इन पेपर्स को ठीक से रखना होगा। इधर नंदिता आरंभी के कमरे के पास से ही जा रही होती है। वो सोच रही होती है, ये आरंभी कुछ न कुछ तो कर रही है और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं लग पाया। इस आरंभी की वजह से मेरा कार्तिक जेल गया है। मैं ऐसा बर्बाद करूँगी इसको, ये अपने आप को संभाल भी नहीं पाएगी। आरंभी सारे पेपर्स रख देती है। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही होती है। उसको याद आता है कि कैसे वो विक्रांत से मिली थी, इसके बाद आज कैसे विक्रांत ने उसकी साइड ली। मन्नत के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। इधर यहाँ पर विक्रांत आ जाता है। मन्नत बोलती है, धैर्य जी आप कहाँ पर थे? विक्रांत बोलता है कि मैं हूँ, धैर्य यहाँ पर नहीं है। देखो, मेरा दुआ के साथ कोई रिश्ता है, इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, तो मुझे उससे बात नहीं करनी दे रही। मन्नत बोलती है, रिश्ता तो आपका धैर्य जी से भी है, लेकिन पिछले 7 सालों में आप कहाँ पर थे? आपने पूछा नहीं कि आपका भाई कैसा है, किस हालात में है? विक्रांत बोल रहा होता है, मैं ये गिफ्ट दुआ के लिए लेकर आया हूँ। मन्नत बोलती है, आपने हमें जाने के लिए बोल दिया था। विक्रांत बोलता है, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मन्नत बोलती है, नहीं, आपने मुझे बोला था कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। कोई भी खुददार लड़की होती ना तो वापस कभी लौट कर नहीं आती, और ना ही मैं आई। मन्नत बोलती है, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। विक्रांत बोलता है, अगर बात दुआ से जुड़ी हुई नहीं होती ना तो मैं यहाँ पर आता भी नहीं। विक्रांत बोलता है, देखो मिस मन्नत, दुआ को गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, उसको ये गिफ्ट्स रखने दो। मन्नत बोलती है, दुआ आपसे कुछ भी नहीं लेगी। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकती कि दुआ मेरी फैमिली है। मन्नत बोलती है, कब तक? आप मुझे ये बताइए कि इस रिश्ते की उम्र कितनी है? आप कब तक इस रिश्ते को निभाओगे? मैं बताऊँ कितने दिनों तक निभाओगे? थोड़े दिनों तक। दुआ पर यकीन करने का लगेगी, और उसके बाद आप दुआ पर यकीन नहीं करोगे, हर चीज़ के लिए सबूत मांगोगे। आप रिश्ते बना लेते हैं लेकिन रिश्ते निभा नहीं पाते। आपको 1 मिनट नहीं लगती अपने रिश्तों को झूठा साबित करने के लिए, और दुआ को ऐसे झूठे रिश्ते बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप दुआ से सबूत मांगोगे, उसका दिल तोड़ लोगे। मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ़ होती है जब कोई सबूत मांगता है और आपसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेता है। आप वादे करते हैं, वादे नहीं निभा पाते। वादों से याद आया, कल आपकी शादी है ना, जाइए आराम कीजिए, इन मामलों में मत पड़िए। विक्रांत गिफ्ट्स वहाँ पर लगकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर दुआ पहुँच जाती है। वो अपनी मामा को गले लगाती है और बोलती है, थैंक यू मम्मा, आपने ये गिफ्ट्स रख लिए। वैसे भी मेरा बहुत ज़्यादा मन था इन गिफ्ट्स को रखने का। तो वो बोलती है, मुझे ये गिफ्ट्स रखने का बहुत मन है मम्मा। इधर मन्नत बस विक्रांत की तरफ ही देख रही होती है। विक्रांत भी मन्नत की तरफ ही देख रहा होता है। विक्रांत सोच रहा होता है, थैंक यू बाबा जी। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो मनमीत के पास आ जाती है। वो उसके लिए खाना लेकर आती है। मनमीत बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी पूरी फैमिली मुझे खाना खिलाने में ही लगी हुई है। आरंभी बोलती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मनमीत बताती है कि कल राज मेरे लिए खाना लेकर आया था। आरंभी बोलती है, कल राज ने तो बस ऐसे ही नॉर्मल सादा सा खाना बनवाया था, कहीं वो खाना ही तो उसने तुम्हें नहीं खिलवा दिया? क्योंकि वो सर्जरी के बाद अच्छा होता है ना, इसीलिए मैं वो खाना खा रही हूँ। इधर मनमीत सोच रही होती है कि राज मेरे लिए खाना लेकर आया था। मनमीत प्लेट्स लेकर आती है। वो राज के पास मैसेज कर देती है कि तुम्हारी भाभी यहाँ पर आई हुई है, और अगर तुमने उनको मेरे बारे में कुछ भी बताया ना तो मैं तुम्हारा आज मर्डर ही कर दूंगी। आरंभी बोल रही होती है, मनमीत मुझे पता लगा कि तुम्हें चोट लगी थी, राज बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हारे लिए, मुझे बताओ ना चोट कहाँ लगी है और मुझे दिखा दो, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मनमीत बोलती है, मुझे बिल्कुल छोटी सी चोट लगी है, आप परेशान मत हो, और वो चुगलखोर है कहीं का, 1 नंबर का। आरंभी बोलती है, ऐसा नहीं है, वो मुझे बता रहा था, वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान था।
मनमीत और आरंभ भी बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर राज भी आ जाता है। मनमीत बोल रही होती है कि मुझे चोट नहीं लगी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आरंभ भी बोलती है जब तक तुम मुझे चोट नहीं दिखाओगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुमने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया है, मैंने तुम्हारा सही टाइम पर साथ नहीं दिया, ऐसा समझ रही हो तुम। राज यहाँ पर आता है तो बोलता है भाभी आप यहाँ पर। आरंभ भी बताती है कि मैं मनमीत के लिए खाना लेकर आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। राज बोलता है मैंने आपको बताया था ना मनमीत को चोट लगी है, इसीलिए मैं इनकी ड्रेसिंग करने के लिए आया हूँ। आरंभी बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें ड्रेसिंग करने के लिए यहाँ पर आए हो ना, ठीक है तो अपना अपना काम करो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। इधर मनमीत और राज दोनों बोलते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। आरंभी बोलती है ऐसी ही बात है, मैं मनमीत से सवाल पूछ रही हूँ तो राज तुम जवाब दे रहे हो, और अगर तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम दोनों साथ मिलकर जवाब दे रहे हो। आरंभी वहाँ से चली जाती है। इधर मनमीत बोलती है राज तुम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, और तुमने चोट के बारे में आरंभी को क्यों बताया। राज बोलता है मुझे भी बाद में पता चला ना पूरा सच, तभी मैंने पहले ही भाभी से बात कर ली थी। इधर मनमीत बोल रही होती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राज वहाँ से चला जाता है। आगे हम दुआ को नीतू के साथ देखते हैं, अपने सारे के सारे गिफ्ट्स नीतू को दिखा रही होती है। नीतू बोलती है ये सब कुछ तुम्हें विक्रांत ने दिए। दुआ बताती है हाँ उन्होंने ही मुझे ये सारे गिफ्ट्स दिए हैं। नीतू बोलती है कैसा है विक्रांत। दुआ बताती है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बट वो कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, वो अच्छे हैं। वो मम्मा से पूरा दिन फाइट करते रहते हैं, वो दोनों फाइट करते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीतू हंसती है और बोलती है जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना तो वो बस ऐसे ही झगड़ते रहते हैं। दुआ बोलती है नानी आप क्या बोल रहे हो। नीतू बोलती है देखो तुम और बंटी दोनों साथ रहते हो, तुम झगड़ते रहते हो, और वैसे ही विक्रांत और मन्नत झगड़ते रहते हैं। दुआ बोलती है बट हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, मम्मा और सलूजा की तो दोस्ती ही नहीं हुई। नीतू बोलती है कोई बात नहीं, वो दोनों साथ साथ रहेंगे ना, जैसे तुम और बंटी रहते हो तो वैसे ही विक्रांत और मन्नत की भी दोस्ती हो जाएगी, और अगर कुछ ठीक नहीं होगा तो तुम कर दोगी। दुआ बोलती है बट कैसे नानी, हम तो वापस इंदौर जा रहे हैं ना। तो वो बताती है कि कंपटीशन कैंसिल हो गया है, वो स्टोन वाली दादी काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है। तो बोलती है तुम मुंबई क्यों मिस करोगी। तो वो बताती है हाँ। नहीं तो बोलती है फिर तो अपने बाबा से बात करना। तो बोलती है ना तेरे बाबा तेरी सारी बातें मानते हैं। तो वो बताती है कि बाबा यहाँ पर नहीं है, और मम्मा ने तो मुझे ये गिफ्ट्स भी नहीं लेने दिए, मैंने तो जानबूझकर ये सारे गिफ्ट्स रख लिए। और आपको पता है क्या नंदानी, मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं है वो भी मिस्टर सलूजा को पसंद नहीं है, मैं और वो बिल्कुल सेम सेम है। तो अपनी बुक भी नीतू को दिखाती है। नीतू बस विक्रांत को ही देख रही होती है, काफ़ी ज़्यादा अपसेट सी हो जाती है। तो वह बोल रही होती है नानी क्या हुआ। तभी यहाँ पर रोनी हो जाता है। वो बोलता है कि नानी माँ बोल रही है कि विक्रांत सलूजा ने हमारी जान बचाई है ना, तो फिर नानी हमेशा उनके लिए आशीर्वाद देगी और प्रे करेगी कि वो खुश रहे। रोनी भी वहीं पर बैठ जाता है, बोलता है नीतू मुझे लगता है कि हम लोगों को वापस इंदौर चलना चाहिए। तो आप सेट सी हो जाती है। रोनी बोलता है कि देखो जैसे आप विक्रांत सलूजा से मिली वैसे ही आप लाइफ में आगे कई सारे ऐसे लोगों से मिलोगे और वो आपके दोस्त बन जाएंगे, और वैसे भी आपकी लाइफ में नाना नानी है, मम्मा बाबा सब लोग हैं ही ना, तो फिर आपको दोस्त की क्या ही ज़रूरत है, हम सब आपके साथ हैं। अगली सुबह हम टन्नर्स को देखते हैं, वो लोग सब लोग रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर हम डिम्पल को देखते हैं जो गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है आरंभी को अच्छे से पता है कि आज विक्रांत और यशिका की शादी है, लेकिन ये मैडम कभी भी टाइम पर तैयार नहीं होती। विश्वास बोल रहा होता है कि हमें चलना चाहिए, वो अपने आप आती रहेगी। तभी यहाँ पर आरंभी आ जाती है। डिम्पल आरंभी को ताने देती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। विश्वास बोल रहा होता है मैं जाता हूँ, इसे जैसे आना होगा ऐसे ही आ जाएगी। डिम्पल अवंतिका को बोलती है कि अवंतिका तुम विश्वास के साथ चली जाओ। घर के सब लोग एक एक करके चले जाते हैं। डिम्पल बोलती है कि आरंभी तुम्हें जैसे आना है आते रहना, तुम इसी लायक हो। आरंभी को सबकी बातें बहुत बुरी लगती है, बट वो सोच रही होती है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तुम्हें यही तो चाहिए था आरंभी, अब तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल जाना है, और उसके बाद तुम्हें मन्नत की हेल्प करने के लिए भी जाना है। आरंभी जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी यहाँ पर डिम्पल और नंदिता वहीं पर छुपे हुए होते हैं। नंदिता बोलती है कि भाभी हम ऐसे छुप क्यों रहे हैं। डिम्पल बोलती है नंदिता तुम बिल्कुल ठीक बोल रही थी, ऐसे आरंभी आजकल बदल चुकी है, कैसे अपने हक की बातें करती है और बोलती है कि उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। और तुमने देखा नहीं आज हम इसको छोड़कर जा रहे थे ना तो इसने कुछ भी नहीं बोला, ये बस ऐसा ही चाह रही थी कि ये घर में अकेली ही रहे, हम सब लोग चले जाएंगे। डिम्पल बोलती है कि अब हम इसका पीछा करेंगे और हम पता लगा कर रहेंगे ये क्या कर रही है। जब से ये मुंबई आई है ना तब से ये बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। नंदिता बताती है कि कल ये फाइल में कुछ पेपर्स भी सेट कर रही थी, मुझे लगता है कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रही है। डिम्पल बोलती है कि आज हम पता ही लगा लेंगे। आगे हम मन्नत को देखते हैं जो यशिका के पास आ जाती है। यशिका बोलती है मन्नत मैं अपना दुपट्टा ठीक से सेट नहीं कर पा रही, तो मेरी हेल्प कर दोगी। मन्नत जैसे ही उस दुपट्टे को देखती है तो उसको अपनी श्रुति माँ की याद आती है। मन्नत याशिका की हेल्प करी होती है। याशिका बोलती है आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरी और विक्रांत की शादी हो जाएगी। विक्रांत मेरी पिक्चर मांग रहा था बट मैंने उसको मना कर दिया, क्या है ना ऐसा पहली पिक्चर भेज देना थोड़ा सा अपशगुन होता है ना। मन्नत दुपट्टा सेट करके वहाँ से जा रही होती है। तभी याशिका बोलती है कि तुम्हारी और धैर्य की शादी कैसे हुई थी मन्नत।
यशिका बोलती है इतनी सारी ग्रैंड तैयारियां तो नहीं हुई होगी। मन्नत बोलती है कि हुई थी, मेरी और विक्रांत की शादी के लिए बहुत अच्छी अच्छी तैयारी हुई थी। यशिका बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो। मन्नत बोलती है कि ये जो ग्रैंड तैयारियां होती हैं इन सब का मतलब ये नहीं होता कि आप शादी में खुश रहोगे। इन सब चीज़ों का ये कोई वो गारंटी नहीं देते। यशिका बोलती है मतलब तुम धैर्य के साथ खुश हो। मन्नत बोलती है मेरी बातें छोड़ो, आप बताओ आप खुश क्यों नहीं हो। यशिका बोलती है तुम्हें ये बात किसने कही। मन्नत बोलती है आप खुद बोल रहे हो, आज आपकी और विक्रांत की शादी है, लेकिन फिर भी आपको ये पड़ी है कि मेरी और धैर्य की शादी कैसे हुई, हम दोनों खुश हैं या नहीं। यशिका बोलती है अरे ये मैं ब्रोच के बारे में तो भूल ही गई, देखो इस पर V&Y लिखा हुआ है, तुम जाकर ये विक्रांत को दे दो, उसको पहना दो। मन्नत बोलती है मुझे और भी काम है। यशिका बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं मन्नत तुम मेरी और विक्रांत की शादी की वजह से खुश नहीं हो, तभी तुम विक्रांत से दूर भागना चाहती हो। मन्नत बोलती है बार बार तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, तुम्हारे होने वाले पति में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी विक्रांत मेरे लिए सिर्फ मेरा क्लाइंट है और कुछ नहीं। यशिका बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो ये ब्रोच विक्रांत को ले जाकर पहना दो। मन्नत वहाँ से चली जाती है। आगे हम आरंभी को दिखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुँच जाती है। यहाँ पर डिम्पल और नंदिता उसका पीछा करते करते पहुँच जाते हैं। वो सोच रही होती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं जो रेडी हो रहा होता है, तभी उसके पास मन्नत आ जाती है। मन्नत बोल रही होती है तो सच में आप मूव ऑन कर रहे हो। मन्नत बोलती है जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। मन्नत तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी आज तक मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी है, लेकिन तुम तो आसानी से मूव ऑन कर चुकी हो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। विक्रांत जैसे ही पीछे मुड़कर दिखता है तो वो दिखता है यहाँ पर मन्नत नहीं है। विक्रांत सोच रहा होता है मैं अभी भी मिस मन्नत के बारे में ही क्यों सोच रहा हूँ, पता नहीं मैं कभी मिस मन्नत को भुला पाऊंगा या फिर नहीं। तभी यहाँ पर मन्नत पहुँच जाती है। मन्नत देखती है कि विक्रांत रेडी हो चुका है। मन्नत को याद आता है कि कैसे उसकी और विक्रांत की शादी हो रही थी। विक्रांत पीछे मुड़कर देखता है तो सामने मन्नत होती है। मन्नत बोल रही होती है कि आपकी बीवी ने आपके लिए ब्रोच भेजा है। मन्नत वहाँ से जाने लगती है। विक्रांत बोलता है कि वो मेरी होने वाली बीवी है, बीवी हुई नहीं है। मन्नत बोलती है तो फिर क्या है, थोड़ी देर में तो आपकी बीवी बन जाएगी ना, उसके साथ वो नहीं होगा जो आपने मेरे साथ किया था। विक्रांत सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस मन्नत को इस बात से फ़र्क पड़ रहा है। विक्रांत बोलता है कि तुम्हें मेरी शादी से प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। मन्नत बोलती है मुझे आपकी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैसे भी आपकी ये तीसरी शादी है ना, आगे भी शादी करते रहिएगा। आप दोनों मियाँ बीवी को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप में अभी भी इंटरेस्टेड हूँ। विक्रांत बोलता है तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। मन्नत बोलती है अगर याशिका ने मुझे ये ब्रोच लेकर यहाँ नहीं भेजा होता तो मैं कभी इस कमरे में नहीं आती, पहन लीजिएगा। मन्नत वहाँ से जाने लगती है। विक्रांत गुस्सा करता है, मन्नत को रोकता है। विक्रांत बोल रहा होता है अभी तक शादी पूरी नहीं हुई है, और मेरी होने वाली बीवी ने तुम्हें बस यही भी नहीं बोला होगा कि तुम जाकर ब्रोच दे दो, तुम्हें ये भी बोला होगा कि तुम मुझे ये ब्रोच पहना दो। तुम मुझे पहले ब्रोच पहनाओ फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। मन्नत विक्रांत को ब्रोच पहना रही होती है। मन्नत को याद आता है कि कैसे वो और विक्रांत साथ थे। विक्रांत देखता है कि मन्नत के चेहरे पर बार बार बाल आ रहे हैं जिसकी वजह से मन्नत परेशान है। विक्रांत अपने हाथों से मन्नत के चेहरे के बालों को हटा रहा होता है। मन्नत बस विक्रांत को ही देख रही होती है। तभी मन्नत के हाथ में वो सुई चुभ जाती है। विक्रांत बोलता है मुझे दिखाओ, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। मन्नत बोलती है कि मुझे आपसे दर्द के अलावा कुछ मिला भी है क्या। मन्नत वहाँ से जा रही होती है। वो विक्रांत को बोलती है शादी मुबारक हो विक्रांत, उम्मीद करती हूँ याशिका को वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो मुझे आपसे मिला है। मन्नत बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है। इधर विक्रांत बोल रहा होता है कि उस रिश्ते में सिर्फ प्यार था और कुछ नहीं। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो सिग्नेचर कर रही होती है। आरंभी को यहाँ पता चलता है कि उसके जो सुपरवाइजर है वो भी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। आरंभी सुपरवाइजर का ही वेट कर रही होती है। वो सोचती है मुझे मन्नत के पास भी जाना है। आरंभी सोच रही होती है मेरा फ़ोन कहाँ पर है। वो अपने पर्स में कुछ देख रही होती है। अभी यहाँ पर नंदिता और ये डिम्पल पहुँच जाते हैं। वो दोनों आरंभी को हाथ लगाते हैं। आरंभी जैसे ही पीछे मुड़ती है वो तो ये सोच रही होती है कि सुपरवाइजर आ गया है, लेकिन वो यहाँ पर डिम्पल और नंदिता को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। डिम्पल बोलती है कि तुम यहाँ पर टहलने के लिए आई हो क्या। इधर हम मन्नत को जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर मलिका और विशाखा दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। मला बोलती है कि आप ग्रुप में मैसेज कर दो और बता दो कि ब्रोच का काम हो चुका है। मलिका देखती है कि विशाखा ने ग्रुप का नाम चालबाज चौकड़ी रखा है। मला बोलती है कि विशा आंटी ये क्या है। विशाखा बोल रही होती है ये तो हमारी सच्चाई है, इसमें बुरी बात क्या है। विशाखा मैसेज कर देती है और बताती है कि ब्रोंज का काम हो चुका है, अब जल्दी ही मन्नत बेहोश हो जाएगी। इधर याशिका मैसेज देखती है। वो बोलती है कि अब जल्दी ही जो ब्रोंज था उसके ऊपर केमिकल मिला हुआ था वो मन्नत के खून में घुल जाएगा और मन्नत बेहोश हो जाएगी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत बेहोश हो जाती है, तभी यहाँ पर विशाखा और मलिका पहुँच जाती है। वो दोनों मिलकर मन्नत को एक बॉक्स में बंद कर देती है। इसके बाद वो उस बॉक्स को घर से बाहर की तरफ ले आती है। इधर हम ऐश्वर्या को देखते हैं जिसको पता चलता है कि उनका आधा काम तो हो चुका है, मन्नत बेहोश हो चुकी है और वो घर से बाहर भी आ चुकी है। ऐश्वर्या काफ़ी खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैंने पहली बार इस अपनी बिन मांगी हुई मन्नत को मांगा है।
लेकिन इस बार ये मेरे हाथ से नहीं निकल पाएगी, ये हर बार मुझसे बच पाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो मेरी बिन मांगी हुई मन्नत है, इससे मैं हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा ही लूँगी। इधर हम देखते हैं मलिका और विशाखा दोनों गाड़ी के पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पर आरंभी पहुँचती है, जो कि ऑटो से आती है। आरंभी यहाँ पर इन दोनों को दिखती है तो वो दिखती है कि इनके पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा भारी भी लग रहा है। आरंभी को पता चल जाता है कि इन लोगों ने मन्नत को किडनैप किया है। वो सोच रही होती है मुझे मन्नत को बचाना होगा। आरंभी ऑटो वाले को बोल देती है कि भैया आप इस गाड़ी का पीछा कीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं आरंभी उन लोगों के पास पहुँच जाती है। आरंभी सोच रही होती है ऐश्वर्या राय सिंह का सच तो जल्दी ही सबके सामने लाना ही होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।